जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डेली पावर अपडेट में। आज हम देखेंगे कि स्लैब रेट क्या होता है, यानी बिजली बिल में स्लैब रेट क्या होता है, यानी प्रति यूनिट चार्ज किस हिसाब से लगता है। तो बिजली कंपनियां खपत को अलग अलग स्लैब यानी रेंज में बांटकर चार्ज करती हैं, यानी जो बिजली कंपनी होती हैं वो अलग अलग स्लैब रेट में बांटती हैं बिजली बिल को। जैसे आपका घरेलू बिल है, ये यूनिट, ऊर्जा शुल्क और ये विवरण, यानी 0 से 100 यूनिट के बीच में आपका लगेगा 3 रुपये 35 पैसे पर किलोवाट। 101 से 150 के बीच में कितना लगेगा? 3.85। बड़ी हुई दर है, ये न्यूनतम दर है। 151 से 300 यूनिट तक कितना लगेगा? 5 रुपये पर किलोवाट, यानी पर यूनिट। इसे KWH को यूनिट भी बोल सकते हैं और किलोवाट पर आवर्स भी बोल सकते हैं। ये अधिक दर होती है। 300 प्लस यूनिट अगर एक महीने में खर्च करते हैं तो वो आपका लगेगा 5.50 पर किलोवाट आवर्स, यानी एक यूनिट पे इतना लगेगा 5.5। ये सबसे उच्च स्लैब होती है, यानी घरेलू के लिए है। आपका जो कमर्शियल होते हैं उनका यूनिट चार्ज अलग होता है, ये यूनिट लगती है। इसके अलावा आपका फिक्स चार्ज भी होता है, ठीक है। फिक्स चार्ज होता है, ये भी प्रति महीना लगता है। एक आपका होता है फ्यूल चार्ज, वो भी होता है, वो भी हर महीने लगता है। जब आपकी कुल खपत सबसे ऊंचे स्लैब में चली जाती है तो उस स्लैब को सभी यूनिटों पर अधिक दर से शुल्क लगता है। आपका मान लो बिल है, अगर सबसे अधिक वाले स्लैब में चला गया तो आपका बिल बहुत ही अधिक आएगा। जैसे मान लो कि 300 प्लस चला गया एक महीने में तो वो 5.5 लगता है। फिर उसके बाद में और चार्ज भी लगते हैं। स्लैब रेट को कम करने का तरीका, यानी स्लैब रेट को कम करने का तरीका, जैसे कि मान लो कि हम किस हिसाब से बिजली चलाएं कि आपका कम स्लैब रेट लगे, यानी कम, जैसे कि मान लो 0 से लेके 100 तक कैसे आए। तो इसका हमारा कितना लगता है? 3.35 पर यूनिट लगता है। ये इसमें किस तरीके से आए, तो जैसे कि आपका ऊर्जा कुशल उपकरणों का उपयोग करें। जैसे कि मान लो लाइटिंग में क्या है, आपके जो पुराने बल्ब लगे हैं, जैसे कि 100 वाट के लगे होते हैं लाल बल्ब, और CFL लगी होती हैं, उनको तुरंत आप क्या करें? LED बल्ब से बदलें। यानी जो भी आपके CFL हैं, जो भी हैवी बल्ब हैं, उनको आप LED में बदल दें। LED बल्ब आपका क्या करता है? 70 से 80% बिजली कम खाते हैं, यानी 70 से 80% बिजली इनसे कम खपत होती है। AC को आप 24 से 26 के बीच में चलाएं, यानी 24 डिग्री से 26 डिग्री के बीच में। अगर मान लो कि आपका 1 सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है तो आपका 6% बिजली की बचत होती है। तो क्या करें? अधिकतर आप 24 से 26 के बीच में ही चलाएं। AC को हमेशा आप इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला खरीदें, यानी 5 स्टार रेटिंग वाला। रेफ्रिजरेटर, इसे दीवार से कुछ दूरी पर रखें और धूप से बचाएं। तो इसे क्या करें? दीवार से कुछ दूरी पर रखें और धूप से बचाएं। ये भी 5 स्टार रेटिंग वाला लें। पंखे, पुराने रेगुलेटर की जगह इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर या रिमोट वाले पंखे का उपयोग करें। यानी जो भी आपके पुराने रेगुलेटर की जगह आप इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर लें और रिमोट वाले पंखे का उपयोग करें। इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर बिजली की बर्बादी नहीं करते हैं। जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर होते हैं वो बर्बादी नहीं करते हैं बिजली की। पॉइंट नंबर 2 है, क्या है? उपकरणों को स्टैंड बाय मोड में ना छोड़ें।
यानी जो भी आपके उपकरण हैं उनको स्टैंड बाय मोड में ना छोड़ें, जैसे कि टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल, चार्जर, सेटअप बॉक्स और अन्य उपकरणों को इस्तेमाल ना होने पर स्विच बोर्ड से बंद कर दें। यानी जहाँ मान लो आपका टीवी लगा हुआ है, कंप्यूटर लगा है, मोबाइल लगा हुआ है, तो उसमें क्या है कि आप उस स्विच को बंद कर दें या आपका स्विच ही निकाल दो। यानी मान लो कि आपका मोबाइल लगा है, अब मोबाइल चार्ज हो चुका है, तो क्या करें, या तो आप स्विच बंद कर दें या फिर क्या करें, मोबाइल के चार्जर को ही निकाल दो। जैसे आपका कंप्यूटर है या टीवी है, टीवी बंद कर दो। भारी उपकरणों का इस्तेमाल समझदारी से करें। जो भी आपके भारी यानी जो ज़्यादा लोड खाते हैं उनको आप समझदारी से उसका उपयोग करें। जैसे कि आपका हो गया है मोटर, हो गया है वॉशिंग मशीन, गीजर, आयरन प्रेस, माइक्रोवेव और ज़्यादा बिजली खींचने वाले उपकरण इस्तेमाल कम करें और इनको एक साथ में न चलाएं। जैसे मान लो आपका वॉशिंग मशीन हो गया, गीजर हो गया, प्रेस हो गई, माइक्रो ओवन हो गया, आपका जो घर में जो पंप लगा होता है पानी वाला वो हो गया, एक साथ में ना यूज करें, नहीं तो आपका लोड बहुत ज़्यादा दिखाएगा, उस हिसाब से भी बिल आपका बढ़ जाएगा। गीजर की जगह संभव हो तो इमल्शन रॉड का इस्तेमाल सीमित समय के लिए करें, क्योंकि गीजर बहुत ज़्यादा बिजली खर्च करते हैं। प्राकृतिक रोशनी और हवा का उपयोग करें। दिन के समय पर्दे हटाकर प्राकृतिक रोशनी का उपयोग करें। यानी कभी कभार क्या होता है कि मान लो कि रोशनी है फिर भी पर्दे डाल के हम लाइट का उपयोग करते हैं, तो उससे भी हमारी एनर्जी वेस्ट होती है, उससे भी हमारी एनर्जी फालतू में चली जाती है। जहाँ संभव हो एसी की जगह पंखे या कूलर का उपयोग करें। एसी या पंखे का उपयोग करें। छत के पंखे एसी की तुलना में बहुत कम बिजली खाते हैं। पॉइंट नंबर 5 है, क्या है, सही टेरिफ प्लान चुनें। सरकारी योजना जैसे कुछ राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल छोटी खपत वाले उपभोक्ताओं के लिए रियायती दरें हैं, यानी सब्सिडी छूट देती हैं। अगर आपकी खपत बहुत कम है तो सुनिश्चित करें कि आपका कनेक्शन डोमेस्टिक यानी घरेलू में ही है, ना कि व्यावसायिक कॉमर्शियल, क्योंकि कॉमर्शियल की जो दरें होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं।